What's up, guys? Welcome back to the channel. Here we have a reaction. In this one, we have Kashmir Kasatna Sak. I hope I said that right. World's highest railway bridge in PM Modi's Megavision. Thoroughly excited to dive into this. The world's highest railway bridge. It's crazy. Before we dive in, though, if you guys happen to enjoy, please don't forget to smash that subscribe button. Give the video a thumbs up. Also, if you'd like to support this channel by becoming a member, all you gotta do is hit that join button to receive your exclusive benefits. Let's get right to it. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गरिमा सिंह। वैसे तो आपने कश्मीर के बारे में बहुत कुछ देखा और सुना होगा, बट व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर टुडे विल सिंपली ब्लो यू ओवर। कश्मीर किसी जन्नत से कम नहीं है। ये खूबसूरत वादियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियाँ, झीलें, ये सब इसे बहुत I ही feel ज्यादा like in so many videos I get to see of India, I just get to see so many different beautiful sights. Like it's such a diverse. It's such a big country, of course. So of course you're gonna have so many diverse lands, but there's just so much beauty within the country. friendly बनाते हैं, and that is the reason Kashmir is called the paradise on earth. I see. Wow. मगर इन ब्यूटीफुल स्पॉट्स तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं थी। तभी जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला रेल लिंक के आइडिया को कंसीव किया गया। मगर USBRL किसी रेलवे ट्रैक का मात्र एक स्ट्रेच नहीं है, ये एक एपिक इंजीनियरिंग और देश को जोड़ने का डिटरमिन एफर्ट का सिंबल है। My wife would absolutely freak out over this track. Like she has anxiety bad. And this would absolutely freak her out. Like whenever we drive over bridges that are over bodies of water, her anxiety, or we drive on mountains, her anxiety just starts going crazy. But this would send her over the roof. But this is, it's engineering genius. It is absolutely genius. नाउअडेज़ ये ईज़ी बन गया हमारे लिए। एक स्टूडेंट्स के लिए भी ट्रैवल करना ईज़ी हो गया और फैमिली के लिए भी। बेनिफिट्स तो स्टूडेंट्स को बहुत है कि फेयर में भी आप डिस्काउंट मिलेगा स्टूडेंट्स को, ट्रैवल करने में भी प्रॉब्लम कम हो जाएंगी क्योंकि जो स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं उनके फेयर ज़्यादा होते थे एज़ कम्पेयर टू फ्लाइट Yeah. लेते थे या गाड़ी से जाते थे, तो ट्रेन से इनका बहुत ही कम फेयर रहेगा, तो उनको ट्रैवल करने में आसानी रहेगी जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं पढ़ाई के लिए। USBRL की प्लानिंग आज से नहीं बल्कि कई वर्षों पहले की गई थी, मगर इसके डेवलपमेंट में आ रही कुछ कठिनाइयों को देखते हुए इसे भुला दिया गया था। और फिर आए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी विजनरी लीडरशिप के साथ। एज अ रिजल्ट ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ऐसे 340 प्रोजेक्ट्स को ठंडे बस्ते में पाया और उन पर कार्य करने का निर्णय लिया। इसकी वजह से प्रगति यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन नामक एक I प्लेटफॉर्म just said, yeah, you put anything in front of Modi's face that's going to help the country of India benefit, that's going to serve the citizens of India. I feel like he's going to get on it. He just does so much for the country and keeping them on the right path and keeping them progressing the right way. Like, it's absolutely incredible seeing his leadership. And I love that this railway allows students to be able to travel for cheaper than they would by car or by plane. को फॉर्म किया गया। प्रगति का मेन मैंडेट्स है टू फास्ट ट्रैक द अप्रूवल्स, कोऑर्डिनेट बिटवीन डिपार्टमेंट एंड क्लोजली मॉनिटर द प्रोसेस ताकि हर कार्य को आसानी से किया जा सके। हमारा जम्मू कश्मीर तो अब टनल का, ऊंचे ऊंचे पुलों का, रोपवे का हब बनता जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल यहां बन रही है। Yeah, they are. दुनिया के सबसे ऊंचे रेल रोड ब्रिज, केबल ब्रिज यहां बन रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइंस यहां बन रही है। हमारे चिनाब ब्रिज की इंजीनियरिंग देखकर पूरी दुनिया हैरत में है। आज प्रगति के सक्सेस के बारे में केवल हम नहीं बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी अपनी एक रिपोर्ट फ्रॉम ग्रिडलॉक टू ग्रोथ, हाउ लीडरशिप इनेबल्स इंडियाज प्रगति इकोसिस्टम टू पावर प्रोग्रेस में बताया है कि कैसे
भारत के कैपेबल और विजनरी लीडरशिप ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से विकास को एक नए लेवल तक पहुंचा दिया है। जैसे हम यहाँ से बाहर का सफ़र करते हैं, दिल्ली पंजाब का सफ़र करते हैं, जैसे हम लोकल ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का किराया होता है। ये जो ट्रेन है इसमें हमें एक तो किराया कम भी देना पड़ेगा, अच्छे से भी सफ़र कर सकते हैं। So you hear so much from the citizens in that area, right? The people who live there. You hear them praising this plan, like them being absolutely excited about this railway and it being so much more affordable than having to travel by car and pay these transportation fares. Um, it's just awesome, bro. It's awesome, and Modi's definitely got big plans in the works. This is just the beginning. He's got so much big plans for India. USBRL project got fast track, overcoming some of the toughest terrains in the world. उन इंजीनियर्स को भी सलाम जिन्होंने स्टीप माउंटेन्स, डीप गॉर्जेस और साइज़मिक जोन्स को पार करते हुए इम्पॉसिबल सा दिखने वाला कार्य पूरा कर दिखाया। और यहाँ से दिल्ली कोई कनेक्ट नहीं था या कटरा कोई कनेक्ट नहीं था, तो पहले हमें बनिहाल जाना पड़ता था, तो वहाँ से फिर लोकल में हमें गाड़ी पे चढ़ना था, तो वहाँ अब हम डायरेक्ट कटरा जा सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट जम्मू और दिल्ली वगैरह जहाँ भी जाना हो तो जा सकते हैं। चेनाब ब्रिज, जो इस दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, 11 किलोमीटर लंबे पीर पंजाल टर्नल के साथ इस रूट पर एक माइलस्टोन है। हार्श वेदर कंडीशंस, लैंडस्लाइड्स और कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स ने टीम के धैर्य की अच्छी परीक्षा ली, मगर उनके इनोवेशन और डिटर्मिनेशन ने सभी चैलेंजेस को अचीवमेंट्स में बदलकर जम्मू और कश्मीर को एक अविश्वसनीय रूप से जोड़ दिया। जो जम्मू से बारामूला से ट्रेन जाएगी कि उससे बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा सेल्स बढ़ जाएंगे, फार्मर को टाइम, मतलब कि जो भी ट्रक्स से माल जाता था वो अगर ट्रेन से जाएगा उससे उसका कॉस्टिंग भी बच जाएगा। सही मायनों में देखा जाए तो जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक एक प्रोग्रेसिव लीडरशिप का शाइनिंग एग्जाम्पल है, जो भारत को एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप भारत बनाने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। होप टू सी मेनी मोर मार्बल्स इन द फ्यूचर। टिल देन, टेक केयर। I completely agree. Turning a developing country into a developed India, and he's just absolutely doing an incredible job at it. And I think the world, from what I've seen in different videos, the world looks at Modi as a freaking incredible leader. So this is not just me, and it's not just Indian, but on the world stage, Modi is seen as a very competent, very amazing leader. I think probably like top is he the most approved worldwide leader? I think he might be. That's crazy to think about. But it just goes to show you like all the great things Narendra Modi is doing for the country to progress in the right way. That's all we have for this video. If you guys enjoyed, please don't forget to smash subscribe, give the video a thumbs up, and check out the next one. I'll see you guys next time.